Hello students, last time we completed the reading of chapter 2. Okay, now today we are going to start question answer. Okay, आज पार्ट 2 के चैप्टर 2 के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर करेंगे और जो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है और अभ्यास कार्य है उसको करेंगे। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे क्या है पेज नंबर 11 में। आप देखिए पेज नंबर 11 में लिखित प्रश्न जो दिए गए हैं, लिखित प्रश्न में पूछा गया है कि मंजन कब कब करना चाहिए। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है? बिल्कुल प्रतिदिन सोकर उठने के बाद तथा रात को सोने से पहले मंजन करना चाहिए। ओके, समझ में आया? प्रतिदिन सो कर के उठने के बाद और रात को सोने से पहले मंजन करना चाहिए। अब इसके बाद पूछा गया है आपसे अधिक टॉफ़ी चॉकलेट खाने से क्या होता है। आप सभी को मालूम है अधिक टॉफ़ी चॉकलेट खाने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं। सभी जानते हैं ना? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न है हमारा, अगर आप अपना शरीर साफ नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर आप अपना शरीर साफ नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर हम अपना शरीर साफ नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम बीमार पड़ जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 4 है, अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन नहाना, साफ कपड़े पहनना, बालों में कंघी करना, नाखूनों को काटते रहना चाहिए। नाखूनों को काटते रहना चाहिए। देखिए आगे, नाखूनों को काटते रहना चाहिए। आपको बताया नाखूनों को काटते रहना चाहिए। उत्तर पता चला आपको? अच्छे से समझ में आया? ओके। अब अगला प्रश्न नंबर 5, साहिल ने डॉक्टर अंकल से अंत में क्या कहा? आपने कहानी अच्छे से पढ़ी, उसको दोबारा पढ़ा आपने तो आपको मालूम चल गया होगा कि साहिल ने डॉक्टर अंकल से क्या कहा। उत्तर देंगे, साहिल ने डॉक्टर अंकल से कहा, अब मैं सारी बातों का ध्यान रखूँगा। ओके, अब मैं सारी बातों का ध्यान रखूँगा। ये पेज नंबर 11 में आपने ये लिखित प्रश्न उत्तर आपने जाने। अब आप निकालिए पेज नंबर 12। ये देखिए पेज नंबर 12 में आपने एक्सरसाइज देखिए और यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पूछा गया है आपसे सही उत्तर पर आपको क्या करना है? सही उत्तर पर निशान लगाना है। किस पे लगाना है? सही उत्तर पे। पहला प्रश्न दिया गया है हमें, क्या दिया गया है? देखिए, दांत के दर्द से कौन रो रहा था? कौन था? जी बिल्कुल, साहिल। हमें प्रतिदिन कितनी बार ब्रश करना चाहिए? प्रश्न नंबर 2, हमें प्रतिदिन कितनी बार ब्रश करना चाहिए? बिल्कुल सही, 2 बार। मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। उसी बच्चे को याद होता है जो अच्छी हैबिट अपनाता है। यस, अगर आपने रीडिंग अच्छे से की है दोबारा तो आपको बहुत अच्छे से इस कहानी के बारे में पता चल गया होगा, है ना? प्रश्न नंबर 3, चॉकलेट खाने से दांतों में क्या हो जाता है? चमक आ जाती है? नहीं ना? हाँ, कीड़े लग जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, माँ साहिल को दांत में दर्द होने पर किसके पास ले गई? किसके पास ले जाते हुए? यस, डॉक्टर के पास। तो बच्चों, दांत में दर्द होने की नौबत मत आने दो, नहीं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और डॉक्टर अंकल के पास क्या होती है? बड़ी बड़ी सुई जो आपको लगा देंगे तो डर लगता है ना सुई से। आप देखिए अगले प्रश्न पर चलिए।
घ एक्सरसाइज है, ओके। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। फिल इन द ब्लैंक्स को क्या कहते हैं? रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी हमें सोकर उठने के बाद और रात में सोने से पहले मंजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मंजन। ब्रश को कहा जाता है, दांतों को ब्रश करना क्या कहलाते हैं हिंदी में? मंजन। ओके, नाउ नेक्स्ट दूसरे नंबर पे देखिए आप, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। हमें स्नान करना चाहिए। कब करना चाहिए स्नान? प्रतिदिन, रोजाना। रोजाना को क्या कहा जाता है? प्रतिदिन। देखिए यहाँ पे आपके इनमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इनमें से आपको ये भरने हैं और आपको पता भी चल गया होगा खुद। प्रश्न अब आगे चौथे नंबर पे क्या दे रखा है? स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। किसके लिए स्वच्छता आवश्यक है? स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ मीन्स हेल्दी रहने के लिए, ओके। अब आगे देखिए आने वाली एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या दिया गया है? पाठ के आधार पर मिलान कीजिए। आपने पाठ पढ़ा, पाठ को पुनः दोहराया, तो उसमें ये जो भी पंक्तियाँ आ रखी हैं उनको हम एक दूसरे से मिलान करेंगे, ओके। रात में सोने से पहले क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, मंजन करना चाहिए। अधिक टॉफ़ी चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं। साहिल सिसक सिसक कर रो रहा था। डॉक्टर ने बताया इसके दांतों में कीड़े लग रहे हैं। किया आपने? वेरी गुड। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देखेंगे पेज नंबर 13 पे। देखिए पेज नंबर 13 आपने देखा। पेज नंबर 13 पे आ जाइए और पेज नंबर 13 में आपको दे रखा है सबसे पहले पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची आपको पिछले चैप्टर में भी मैंने बताए थे कि पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं कि ऐसे शब्द जिनको और नामों से भी पुकारा जाता है। और कौन कौन से नाम होते हैं? उनको पर्यायवाची, एक से ज़्यादा नाम होते हैं जिन शब्दों के, उनको पर्यायवाची, उन शब्दों के पर्यायवाची कहा जाता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन को और किस नाम से हम जानते हैं? या बिल्कुल, हम प्रतिदिन की जगह हम क्या शब्द काम में लेते हैं? रोजाना। स्वच्छ को क्या कहते हैं? साफ। मंजन, दातुन। मंजन को क्या बोलते हैं हिंदी में? दातुन करना। चिकित्सक को क्या कहते हैं हम? डॉक्टर। नहाना, स्नान। क्या बोलते हैं? स्नान। शरीर को क्या कहा जाता है? तन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। समान तुक वाले शब्द कि बिल्कुल मिलता जुलता राइमिंग्स वर्ड्स कहते हैं जिन्हें। रोना, धोना। टॉफ़ी, कॉफ़ी। सोकर, खोकर। गंदे, फंदे। अंत, दंत। साफ, माफ, ओके। अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ग, उसके अंदर आपको क्या करना है? कर शब्द है उसको जोड़ करके आपको शब्द बनाने हैं, ओके। जैसे उठ में आपने कर जोड़ा, उठकर। सो प्लस कर, सोकर। खेल प्लस कर, खेलकर। देख प्लस कर, देखकर। नहा प्लस कर, नहाकर। बोल प्लस कर, बोलकर। देखिए लिखने के साथ साथ बोलते जाइए और बोल करके लिखिए, तभी तो आपकी रीडिंग प्रैक्टिस होगी। और नाउ नेक्स्ट आप देखिए लिखित बोल, जो आपको अपने शब्दों में लिखिएगा। अपने शब्दों में किस प्रकार लिखिएगा मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में, कि जिस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम प्रतिदिन क्या क्या करते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए बताओ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो उसके लिए कुछ लाइंस दी गई है, जैसे हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए,
हमें प्रतिदिन 2 बार ब्रश करना चाहिए, हमें प्रतिदिन साफ कपड़े पहनने चाहिए, हमें प्रतिदिन बालों में कंघी करनी चाहिए, हमें अपने नाखून भी काटते रहना चाहिए, हमें प्रतिदिन खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। ओके, हमें प्रतिदिन हाथ धोने चाहिए। ये तो हुई हमारी एक्सरसाइज, पूरा हो गया है हमारा चैप्टर 2 इस तरह से कंप्लीट हुआ है। जो भी रीडिंग आपने की, वापस से रीडिंग की चैप्टर 2 की, उसके बाद में जो भी एक्सरसाइज है उन एक्सरसाइज को भी आप प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न देन मेक इट क्लियर। ओके, बाय बाय, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।